जून 1984। पंजाब का अमृतसर, रात का अंधेरा और एक ऐसा डिसीजन जो पूरे देश की हिस्ट्री बदलने वाला था। एक तरफ भारत की आर्मी और दूसरी तरफ सिखों का सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। सवाल यह था, क्या एक धार्मिक जगह के अंदर मिलिट्री एक्शन सही था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी सिचुएशन बनी ही क्यों? आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की, एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स है, पावर है, फियर है और बहुत सारी जानों की कीमत भी। 1970s के एंड और 1980s के स्टार्ट में पंजाब का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। यहां एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। शुरू में उन्हें एक रिलीजियस लीडर के रूप में देखा गया। उनकी स्पीचेस में सिख आइडेंटिटी और अधिकारों की बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि उनके सपोर्टर्स उन्हें एक पावरफुल लीडर के रूप में देखने लगे। इस दौरान पंजाब में वायलेंस बढ़ने लगा। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और आम लोग, कई लोग टारगेट बने। गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। 1982 तक भिंडरनवाले और उनके फॉलोअर्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर ली। उन्होंने वहां बंकर्स बनाए, वेपन्स जमा किए और धीरे धीरे वो जगह एक फोर्टिफाइड एरिया बन गई। गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का इशू और दूसरी तरफ एक रिलीजियस प्लेस। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने एक मुश्किल फैसला था। नेगोशिएशंस की कोशिश हुई, लेकिन कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं निकला। सिचुएशन और टेंस होती गई। फिर आया जून 1984। आर्मी को ऑर्डर दिया गया, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंटर करना है और मिलिटेंट्स को हटाना है। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 को अमृतसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। कर्फ्यू लगा दिया गया, कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया। और फिर 5 जून की रात इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया। आर्मी को पता था कि अंदर हेवी वेपन्स हैं और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा। जब सोल्जर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे तो उन्हें एक्सपेक्टेड से ज्यादा रेजिस्टेंस मिला। गन फायर शुरू हो गया। रात भर गोलियां चलती रहीं। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर लड़ाई एक वॉर जोन जैसी बन गई थी। सबसे इंटेंस फाइटिंग अकाल तख्त के पास हुई। यहीं पर भिंडरनवाले और उनके मेन सपोर्टर्स मौजूद थे। आर्मी को टैंक्स और हेवी वेपन्स का यूज करना पड़ा। इस वजह से अकाल तख्त को काफी डैमेज हुआ। 6 जून तक ऑपरेशन अपने पीक पर था और इसी दिन भिंडरनवाले की डेथ कंफर्म हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन के एंड तक हंड्रेड्स लोग मारे गए, जिसमें मिलिटेंट्स, सोल्जर्स और सिविलियंस भी शामिल थे। लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स आज भी डिबेट का सब्जेक्ट है। ऑपरेशन टेक्निकली सक्सेसफुल था, मिलिटेंट्स को हटा दिया गया, लेकिन इसका इंपैक्ट सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री तक लिमिटेड नहीं था। इसका इमोशनल और पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत गहरा था। गोल्डन टेम्पल, जो सिख कम्युनिटी के लिए सबसे पवित्र जगह है, उसके अंदर मिलिट्री एक्शन ने लोगों के दिल में गुस्सा और दर्द पैदा किया। कई लोगों ने इसे अपमान के रूप में देखा और इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस कुछ महीने बाद सामने आया। 31 अक्टूबर 1984। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी। ये एक डायरेक्ट रिएक्शन माना जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार का। इसके बाद देश में एंटी सिख रायट्स फूट पड़े। हजारों लोग मारे गए, घर जलाए गए, फैमिलीज टूट गईं। एक ऑपरेशन जो शुरू हुआ था लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, उसने देश को एक गहरे जख्म दे दिया। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं नेगोशिएशन और पीसफुल सॉल्यूशन और ट्राई किया जा सकता था। सच क्या है, ये आज भी अलग अलग नजरिए पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, हिस्ट्री सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होती। कभी कभी हिस्ट्री दर्द, गलतियों और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हमें यह सिखाता है कि जब पॉलिटिक्स, रिलीजन और पावर एक साथ आते हैं तो उनका इंपैक्ट सिर्फ उस वक्त तक लिमिटेड नहीं रहता, वो जनरेशंस तक चलता है। और शायद इसीलिए 1984 की वो रात आज भी इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर है जिसे ना भूलना आसान है और ना समझना।